शब कदर की नफल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? शब कदर में नफल नमाजें कैसी पढ़नी चाहिए? शब कदर में नफल नमाज पढ़ने के फजाइल व बरक़ात से मुतालिक इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मर्द या औरत ये चाहता हो कि उसकी कब्र नूर से रोशन हो जाए तो उसे चाहिए कि रमजान अल मुबारक की शब कदर में। मोहतरम नाज़रीन, शब कदर की इबादत के बारे में अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत बयान की गई है। यहाँ तक कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक रात की अजमत को वाज़िहा तौर पर बयान फरमाया है। सूरत कदर में इरशाद बारी ताला है कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी ये वो अजीम रात है जिसकी इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर अता किया जाता है। अगर कोई शख्स इसका हिसाब लगाए तो 1000 महीने तकरीबन 80 बरस बनते हैं। गोया जो शख्स इस एक रात को इखलास और खुशू के साथ इबादत में गुजार ले उसे गोया इसी साल की इबादत का अजर अता कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि इस उम्मत की औसत उम्र ज्यादातर 70 या 80 साल के करीब होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल तक पहुंच पाते हैं। इस लिहाज से पिछली उम्मतों के मुकाबले में इस उम्मत की उम्र निस्बतन कम रखी गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत और करम से हमें ऐसी बाबरकत रात अता फरमाई है जिसमें इबादत करने वाला मुख्तसर जिंदगी में भी बेशुमार अजर हासिल कर लेता है। ये दरअसल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खसूसी अता और रहमत है। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी खुश नसीब को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा शब कदर नसीब हो जाए और वो इस रात को सच्ची नीयत के साथ इबादत में गुजार ले तो उसके लिए ये बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई है। गोया अगर कोई शख्स मुसलसल 80 बरस तक खड़ा होकर इबादत करता रहे तो भी शब कदर की इबादत उससे अफजल करार दी गई है। अब अगर किसी को अपनी जिंदगी में 2 या 3 मरतबा शब कदर नसीब हो जाए तो उसकी खुश नसीबी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो रमजान मुबारक की आखिरी रातों में खास तौर पर शब कदर की तलाश करे और ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल रहे। अहादीस में ये भी बयान किया गया है कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर की तलाश की जाए। इनमें खास तौर पर 5 रातें यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात ज्यादा अहम समझी जाती हैं। इन मुबारक रातों में अल्लाह ताला की इबादत, तिलावत कुरान, जिक्र अज़कार, दुआ और इस्तग़फ़ार का खसूसी एहतमाम करना चाहिए ताकि बंदा ज्यादा से ज्यादा अजर सवाब हासिल कर सके। अल्लाह ताला की शान रहमत ये है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, बल्कि बाज औकात उन गुनाहों को नेकियों में भी बदल देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मर्द या औरत ये चाहता हो कि उसकी कब्र नूर से रोशन हो जाए तो उसे चाहिए कि रमजान मुबारक की शब कद्र में कसरत से इबादत करे। खास तौर पर वो 5 रातें जिनमें शब कद्र होने का ज्यादा इम्कान होता है, उनमें बंदे को पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। 21वीं शब कद्र की रात इबादत शुरू करने से पहले इंसान को चाहिए कि वो पाकीज़गी का एहतमाम करे, साफ सुथरे कपड़े पहने, अगर मुमकिन हो तो खुशबू लगा ले। मर्द हजरात खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि खवातीन अगर खुशबू लगाएं तो उसकी खुशबू हल्की और मोतदल होनी चाहिए। इसके बाद सकून और खुशू के साथ इबादत की तैयारी करें ताकि दिल पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए और इस बाबरकत रात की इबादत से ज्यादा रूहानी फायदा हासिल किया जा सके। शब कदर की बाबरकत रातें रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में आती हैं और इन रातों में इबादत का जो सवाब आम दिनों की इबादत से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसलिए अहले ईमान को चाहिए कि वो इन कीमती लम्हात को गफलत में ज़ाया ना करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र अज़कार, इस्तग़फ़ार और दुआ में मशगूल रहें। इन रातों में चंद नफल नमाजें ऐसी भी बयान की जाती हैं जिन्हें पढ़ने से इंसान को बड़ी फजीलत और रहमत हासिल होती है। 21वीं शब कदर की रात एक नफल नमाज इस तरह अदा की जाती है कि 4 रकत नमाज 2 सलाम के साथ पढ़ी जाए, यानी 2-2 रकत करके नमाज मुकम्मल की जाए। हर रकत में सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ी जाए, उसके बाद सूरत कदर एक मरतबा तिलावत की जाए और फिर सूरत इखलास एक मरतबा पढ़ी जाए। इसी तरतीब के साथ 4 रकत नमाज मुकम्मल की जाए। जब नमाज खत्म हो जाए और सलाम फेर दिया जाए तो उसके बाद 70 मरतबा दरूद शरीफ या वो जिक्र पढ़ा जाए जो आसानी से याद हो। इसके बाद अल्लाह ताला के हजूर दिल से दुआ मांगी जाए। रवायत में आता है कि जो शख्स इस नमाज को इखलास के साथ अदा करता है उसके लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी 21वीं शब कद्र में एक और नफल नमाज भी पढ़ी जा सकती है जो 2 रकत पर मुश्तमिल है। इस नमाज में हर रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद सूरत कद्र एक मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ी जाती है। जब 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाए और सलाम फेर लिया जाए
تو इसके बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ना चाहिए, जैसे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस्तगफार उस रात की सबसे अहम इबादत में शुमार होता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा दरअसल जहन्नम से निजात का अशरा है। जो शख्स इस मुबारक वक्त में कसरत के साथ इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे अपनी रहमत से नवाजता है। इन नमाजों का मकसद सिर्फ अल्फाज अदा करना नहीं, बल्कि असल चीज़ इखलास और यकीन है। जब बंदा पूरे यकीन के साथ अल्लाह के हजूर खड़ा होता है और इस नीयत से इबादत करता है कि अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल फरमाएगा, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के हुस्न गुमां के मुताबिक उसे अता फरमाता है। इसलिए नमाज पढ़ते वक्त दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करेगा और अपनी रहमत से हमारी मगफिरत फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की 23वीं शब कदर की रात भी इबादत के लिए नहायत अहम समझी जाती है। इस रात एक नफल नमाज 4 रकत दो दो सलाम के साथ अदा की जाती है, यानी 2 रकत पढ़कर सलाम फेरा जाए और फिर 2 रकत मजीद अदा की जाए, और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ी जाए। इस नमाज के बारे में उलमा ने लिखा है कि जो शख्स इसे इखलास के साथ अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे मग़फ़िरत की दौलत नसीब होती है। 23वीं शब कदर में एक और नमाज भी बयान की जाती है जो 8 रकत पर मुश्तमिल होती है। यह नमाज भी 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 1 मरतबा पढ़ना चाहिए। इस तरह 8 रकत नमाज मुकम्मल करने के बाद 70 मरतबा कलमा तमजीद या कोई भी मसनून जिक्र पढ़ा जाए और अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी तलब की जाए। जो शख्स इस इबादत को सच्चे दिल के साथ अंजाम देता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाकर उसे अपनी रहमत में शामिल फरमा लेता है। ये तमाम इबादत बज़ाहिर मुख्तसर मालूम होती हैं, लेकिन इनका अजर अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर कोई शख्स ये चंद रकतें अदा करने के बाद बाकी रात भी इबादत, जिक्र और दुआ में गुजारे, तो उसके लिए बेशुमार रहमतें और बरकतें मुकद्दर हो सकती हैं। खास तौर पर इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी की फ़र्ज नमाजें कज़ा हो गई हों तो उन्हें अदा करने की भी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले फ़र्ज नमाजों के बारे में सवाल किया जाएगा। नफल इबादत का सवाब ज़रूर है, लेकिन फ़र्ज इबादत की अदायगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन, 25वीं शब कदर की रात भी इबादत के लिए नहायत अहम है। इस रात 4 रकत नफल नमाज 2 सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं, यानी 2 रकत पढ़कर सलाम फेरा जाए और फिर 2 रकत मजीद अदा की जाए। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ी जाती है। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा जाए और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की जाए। जो शख्स इन मुबारक रातों में इखलास और आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेशुमार अजर सवाब अता फरमाता है। शब कदर की असल रूह यही है कि बंदा अपने रब के हजूर झुक जाए, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करे और सच्चे दिल से तौबा करे। अगर बंदा इन रातों को गफलत में गुजारने के बजाय इबादत में गुजार ले, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से नवाज कर उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसे दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता करेगा। रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब भी शब कदर की तलाश के एतबार से निहायत अहम रातों में शुमार होती है। इस मुबारक रात में बंदे को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, ज़िक्र, तिलावत कुरान और दुआ में मसरूफ़ रहे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर सके। इस रात चंद नफल नमाजें ऐसी बयान की जाती हैं जिन्हें अदा करने से बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है और उसके गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद बढ़ जाती है। 25वीं शब कदर में एक नफल नमाज 4 रकत 2 सलाम के साथ भी पढ़ी जाती है, यानी 2-2 रकत करके नमाज मुकम्मल की जाए। हर रकत में सबसे पहले सूरत फातिहा की तिलावत की जाए, उसके बाद सूरत कदर 3 मरतबा पढ़ी जाए और फिर सूरत इखलास भी 3 मरतबा पढ़ी जाए। इसी तरतीब के साथ 4 रकत नमाज अदा की जाए। जब नमाज मुकम्मल हो जाए और सलाम फेर लिया जाए तो उसके बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए दिल में सच्ची तौबा और निदामत का एहसास होना चाहिए। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उलमा बयान करते हैं कि ये नमाज बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए बहुत अफसल समझी जाती है। जो शख्स इखलास के साथ ये नमाज अदा करता है और उसके बाद अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी के साथ दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। बंदे को चाहिए कि अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करे और आइंदा नेक जिंदगी गुजारने का इरादा करे। उम्मीद है कि शब कदर की बरकत और इस मुबारक रात की इबादत के सदके अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। इसी 25वीं शब कदर में एक और नफल नमाज भी पढ़ी जा सकती है जो 2 रकत पर मुश्तमिल होती है। इस नमाज में हर रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 15 मरतबा पढ़ी जाती है। जब 2 रकत नफल नमाज मुकम्मल हो जाए और सलाम फेर लिया जाए
तो इसके बाद 70 मरतबा कलमा शहादत पढ़ा जाए। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि वो बंदे को अजाब कब्र से महफूज रखे। उलमा के मुताबिक ये नमाज अजाब कब्र से निजात की नीयत से पढ़ी जाती है। जो शख्स इखलास के साथ ये नमाज अदा करता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ए अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से महफूज फरमा, तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शब कदर की बरकत के सदके उस बंदे को कब्र की सख्तियों से महफूज फरमा देगा, क्योंकि कब्र दरअसल आखिरत की पहली मंजिल है। अगर किसी इंसान के लिए कब्र की मंजिल आसान हो जाए तो इसके बाद की मनाजिल भी निस्बतन आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर यही पहली मंजिल मुश्किल हो जाए तो आगे के मराहिल मजीद दुश्वार हो सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, रमजान मुबारक की 27वीं शब को शब कदर के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगरचे यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि शब कदर सिर्फ इसी रात में होती है, लेकिन अक्सर अहले इल्म और बुजुर्गान दीन ने इस रात को बहुत बाबरकत करार दिया है। इसी वजह से मुसलमान इस रात में खसूसी तौर पर इबादत, जिक्र और दुआ का एहतमाम करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर सकें। 27वीं शब कदर में एक नफल नमाज 4 रकत 2 सलाम के साथ अदा की जाती हैं, यानी 2-2 रकत करके नमाज मुकम्मल की जाती है। हर रकत में सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। उसके बाद सूरत तकासुर एक मरतबा तलावत की जाती है। सूरत तकासुर को बाज़ लोग सूरत मकाबिर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ी जाती है। इसी तरतीब के साथ 4 रकत नमाज मुकम्मल की जाती है। इस नमाज के बारे में बयान किया जाता है कि जो शख्स इसे इखलास के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उस पर मौत की सख्तियों को आसान फरमा देता है और कब्र के अजाब से भी उसे महफूज रखता है। उल्मा बयान करते हैं कि अगर किसी इंसान के लिए मौत की सख्ती आसान कर दी जाए तो उसके लिए कब्र की मंजिल भी आसान हो जाती है। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो उन बाबरकत रातों में अल्लाह ताला की तरफ रजू करे और ज्यादा से ज्यादा इबादत के जरिए अपनी मगफिरत की दुआ मांगे। इसी रात एक और नफल नमाज भी पढ़ी जा सकती है जो 2 रकत पर मुश्तमिल होती है। इस नमाज में हर रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़ी जाती है। जब नमाज मुकम्मल हो जाए और सलाम फेर लिया जाए तो उसके बाद 70 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस्तग़फ़ार दरअसल गुनाहों की माफ़ी का बेहतरीन जरिया है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसीलिए शब कदर की रातों में इस्तग़फ़ार की कसरत करने की खास ताकीद की जाती है। इसी तरह 27वीं शब में एक और नफल नमाज भी बयान की जाती है जो 2 रकत पर मुश्तमिल है। इस नमाज में हर रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद सूरत अलम नशरह 1 मरतबा पढ़ी जाती है और फिर सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ी जाती है। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो सलाम फेरने के बाद 27 मरतबा सूरत कदर पढ़ी जाती है। जो शख्स इस नमाज को इखलास और यकीन के साथ अदा करता है उसके लिए बेशुमार अजर व सवाब बयान किया गया है। बाज़ रवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि 27वीं शब में 4 रकत नफल नमाज एक सलाम के साथ अदा की जाए। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3 मरतबा और सूरत कदर 50 मरतबा पढ़ी जाए। नमाज मुकम्मल होने के बाद बंदा अल्लाह ताला के हजूर सजदे में जाकर अपनी हाजात पेश करे और दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ मांगे। कहा जाता है कि जो शख्स इखलास के साथ इस तरह दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी जायज हाजात को कबूल फरमा लेता है। असल हकीकत यह है कि शब कदर की रात अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत की रात है। इस रात में बंदे को चाहिए कि वो अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करे, अपने गुनाहों पर तौबा करे और ज्यादा से ज्यादा इबादत में मसरूफ रहे। अगर इंसान इन बाबरकत रातों में सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रहमत से नवाज कर उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा और उसे दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन, रमजानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में से 5वीं मुमकिना शब कदर यानी 29वीं रात भी निहायत बाबरकत समझी जाती है। इस रात में भी बंदे को चाहिए कि वो पूरी तवज्जो और इखलास के साथ इबादत करे, क्योंकि मुमकिन है कि यही रात शब कदर हो। जो शख्स इन रातों को अल्लाह की याद में गुजार देता है वो यकीनन बड़ी सादत हासिल कर लेता है। 29वीं शब में एक नफल नमाज 4 रकत 2 सलाम के साथ अदा की जाती हैं, यानी 2-2 रकत करके नमाज मुकम्मल की जाती है और हर रकत में सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ी जाए। उसके बाद सूरत कदर 1 मरतबा तलावत की जाए और फिर सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ी जाए। इसी तरतीब के साथ 4 रकत नमाज अदा की जाए। जब नमाज मुकम्मल हो जाए और सलाम फेर लिया जाए तो उसके बाद 70 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ना चाहिए। उलमा बयान फरमाते हैं कि जो शख्स इस नमाज को सच्चे दिल और इखलास के साथ अदा करता है अल्लाह ताला उसे कामिल ईमान की नेमत अता फरमाता है और जब उसकी दुनिया से रुखसती का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ईमान के साथ इस दुनिया से उठाता है। इसी तरह 29वीं शब में एक और नफल नमाज भी बयान की जाती है जो 4 रकत पर मुश्तमिल है और इसे भी 2 सलाम के साथ अदा किया जाता है। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ी जाती है। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो सलाम फेरने के बाद
100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کی کثرت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔